कृपया ध्यान दें, यात्रियों से निवेदन है पहले फर्स्ट पार्ट देख लें वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। धन्यवाद। तो जैसे ही टोनी, पिप और जॉन को वो पियानो मिला, वो लोग उसे देखते रह गए। उस पे छोटी छोटी चिड़ियाँ और फूलों के कार्विंग्स बने हुए थे जो आसमान में चमकते हुए सितारों की तरह नजर आ रहे थे। टोनी ने उस पियानो को खोला और उसके कीज की तरफ उसने एक नजर डाली। उसने बस पिप और जॉन से कह दिया कि हम लोग ये नहीं फेंक सकते, बिल्कुल भी नहीं फेंक सकते। उसने उन्हीं पुराने सामानों के बीच में एक छोटी सी कुर्सी ढूंढी और खींचा। वो पियानो के सामने बैठा। उसने अपनी आंखें बंद की और उसकी उंगलियां अपने आप उन कीज पे चल रही थी। वो दिमाग में धुन बना रहा था, वो दिल से बजा रहा था। पिप और जॉन ने कहा, वाह यार, ये तो बहुत ही खूबसूरत है, कैसे बजा लिया तुमने। उसी टाइम मिस्टर वुड्स की बेटी लिंडा पीछे से टोनी को पियानो प्ले करते हुए सुन रही थी। जैसे ही टोनी ने लिंडा को देखा, वो घबरा गया और शर्माने लगा। लिंडा ने टोनी से पूछा, तुमने पियानो बजाना कहाँ से सीखा? तो टोनी ने कहा कि मुझे पियानो बजाना नहीं आता। तो लिंडा ने कहा, मैंने तुम्हें पियानो प्ले करते हुए सुना है। जो गाना तुम प्ले कर रहे थे उसका नाम है ग्रीन केबल्स। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसके नोट्स दे सकती हूँ। तो टोनी ने कहा, मुझे तो म्यूज़िक पढ़ना ही नहीं आता। फिर टोनी को याद आया मिसेस लार्क के लेसन्स। उसने कहा कि हाँ, मैं स्कूल में हर ट्यूसडे को गाना गाता था, कभी पियानो बजाया नहीं। टोनी को वो पियानो किसी भी कीमत में चाहिए थी, तो उसने सोचा पहले मिस्टर वुड्स की परमिशन ले लेते हैं। इसलिए वो उस रात मिस्टर वुड्स के कमरे में गया। मिस्टर वुड्स ने कहा उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, वो पियानो रखे ना रखे, उन्हें बस वो बिल्डिंग खाली चाहिए थी। टोनी सोचने लगा, वो पियानो रखेगा तो कहाँ रखेगा? वो घर ले जा नहीं सकता, घर में जगह नहीं है, फार्म हाउस में रख नहीं सकता, तो क्या करेगा? अगले दिन 6 बजे टोनी, पिप और जॉन उठे और फार्म में अपना अपना काम कर रहे थे। 11 बजे तक बहुत ज़्यादा कड़ी धूप हो रही थी। टोनी को प्यास लगने लगी। उनकी पानी की बोतल ख़त्म हो गई थी। पास में एक स्कूल था जो अभी खाली पड़ा था क्योंकि बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। और टोनी ने सोचा वो बस पानी की बोतल भर के आ जाएगा। टोनी स्कूल के अंदर घुसा, उसने पानी पी लिया था। टोनी ने बस स्कूल में घूमना शुरू किया। टोनी को एक खाली क्लासरूम दिखा। उसने सोचा कि वो जब तक स्कूल खुलता नहीं है वो अपना पियानो वहाँ रख सकता है। उसके पास जुलाई तक का टाइम था। 6 हफ्ते हैं उसके पास ये सोचने के लिए कि वो अपना पियानो कहाँ रखेगा। टोनी वापस फार्म पहुँचा। पिप और जॉन को अपना प्लान सुनाने। पिप और जॉन ने पूछा, इतनी देर कहाँ लग गई? फिर टोनी ने उन्हें अपना प्लान समझाया और उनसे कहा कि उसे उनकी मदद चाहिए उस पियानो को स्कूल शिफ्ट करने में। पिप ने कहा, पागल हो गए हो क्या? टीचर क्या कहेंगे? फिर टोनी ने समझाया कि तुम्हारी भी तो गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, हमारे पास 6 हफ्ते हैं ये डिसाइड करने के लिए पियानो को कहाँ रखना है। जॉन ने कहा कि हम लोगों को मिस्टर वुड्स की लॉरी का इस्तेमाल करना चाहिए पियानो को स्कूल शिफ्ट करने के लिए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि उसी रात वो लोग पियानो को स्कूल शिफ्ट करेंगे। लेकिन लिंडा को भी उसी दिन अपने दोस्त शार्लेट के घर जाना था क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी। तो मिस्टर वुड्स ने कहा, एक काम करो, तुम इन तीनों के साथ चले जाओ, ये लोग लॉरी वैसे भी ले जा रहे हैं। तब टोनी घबरा गया। तो उसने सोचा, चलो लिंडा को उनका प्लान समझा देते हैं। लिंडा ने जैसे ही इन तीनों का प्लान सुना, वो भी टोनी के प्लान से सहमत हुई और उसने भी उन तीनों की मदद की पियानो को शिफ्ट करने में। उन तीनों ने लिंडा को शार्लेट के घर ड्रॉप किया और जाने से पहले लिंडा ने कहा, अब मुझे पता चला कि तुम्हें पियानो बजाना इतना पसंद क्यों है। लिंडा ने पिप से कहा कि मुझे 9 बजे से पहले पिक करने आ जाना। वो गर्मी की छुट्टियां टोनी के लिए बहुत खुशी के दिन थे। वो रोज़ शाम को लिंडा की साइकिल लेकर जाता था और वहाँ पर अपना पियानो बजाता था। लिंडा ने टोनी को सारे नोट्स सिखा दिए और टोनी ने भी बहुत जल्द वो सब सीख लिए। दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने में बहुत अच्छा लगता था। मिस्टर गॉर्डन उसी स्कूल के टीचर थे। उनकी भी गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही थी। एक शाम को वो अपने घर में एक किताब ढूंढ रहे थे लेकिन उन्हें वो मिल नहीं रही थी। उन्हें लगा कि वो स्कूल में भूल आए। उन्होंने सोचा कि स्कूल तो पास में ही है तो जाके लेके आते हैं। तो जैसे ही वो स्कूल पहुंचे, उन्होंने देखा कि स्कूल का गेट तो खुला हुआ है। मिस्टर गॉर्डन घबरा गए, कहीं कोई चोर तो नहीं घुसा है। तो जैसे ही वो स्कूल के अंदर जाने लगे, उन्हें एक पियानो के बजने की आवाज़ सुनाई दी। वो गए और उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा एक बहुत ही मुश्किल नोट बड़े आराम से बजा रहा था।
वो देख के हैरान हो गया। जैसे ही टोनी ने मिस्टर गॉर्डन को देखा वो घबरा गया और वो मिस्टर गॉर्डन से कहने लगा कि सर प्लीज़ मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए, मैंने कुछ नहीं चुराया। तो मिस्टर गॉर्डन ने कहा ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन बेटा तुम हो कौन, यहाँ क्या कर रहे हो, ये पियानो यहाँ पर कहाँ से आया, उम्र क्या है आपकी? तो टोनी ने मिस्टर गॉर्डन को अपनी कहानी सुनाई। मिस्टर गॉर्डन टोनी की सिचुएशन समझ गए। उन्हें लगा टोनी का टैलेंट वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो मिस्टर एंड मिसेस वुड्स के पास गए और उन्होंने समझाया। उन्होंने अपने 40 साल के करियर में किसी 14 साल के बच्चे को इतना टैलेंटेड कहीं नहीं देखा। उन्होंने कहा अगर टोनी को सही दिशा दिखाई जाए तो वो एक दिन बहुत बड़ा म्यूजिशियन बनेगा। तो मिस्टर वुड्स ने कहा सर हमारे पास इतने पैसे कहाँ कि हम इस बच्चे को म्यूज़िक स्कूल भेज सकें। तो मिस्टर गॉर्डन ने कहा सर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद टोनी को सिखाऊंगा, वो भी फ्री में। तो मिस्टर वुड्स ने कहा सर ठीक है, आपको जो सही लगे। जैसे ही मिस्टर गॉर्डन गए, मिस्टर वुड्स टोनी के पास गए और उन्होंने कहा मुझे पता नहीं था कि तुम्हें म्यूज़िक में इतना इंटरेस्ट है। बेटा तुम कल से फार्मिंग नहीं करने वाले, कल से तुम हर दिन 4 बजे पियानो सीखने जाओगे मिस्टर गॉर्डन के पास। तुम्हारा पियानो सीखना फार्मिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं किसी और को ढूंढ लूँगा, बस अपने पहले कॉन्सर्ट के 3 टिकट्स हमारे लिए बुक कर देना, यही मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। तो अगले दिन से टोनी रोज़ सुबह 6 बजे उठता है और फार्म का काम संभाल के 4 बजने से पहले लिंडा का साइकिल लेके मिस्टर गॉर्डन के यहाँ म्यूज़िक सीखने जाता है। वो हर रात बहुत प्रैक्टिस करता है। वो कभी कभी तो नोट्स प्रैक्टिस करते करते ही सो जाता था। उसे नींद में म्यूज़िक दिखता था, उसे अपने काम करने में म्यूज़िक दिखता था। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। एक दिन मिस्टर गॉर्डन ने कहा अगले महीने शहर में एक कॉन्टेस्ट होने वाला है, म्यूज़िक कॉन्टेस्ट। तो टोनी एक्साइटेड हो गया और उसने पूछा क्या मैं ये देखने जा सकता हूँ सर? मिस्टर गॉर्डन ने कहा हाँ तुम जा सकते हो, लेकिन देखने नहीं, तुम पार्टिसिपेट करोगे। टोनी डर गया। उसने कहा सर मैं रेडी नहीं हूँ। तो मिस्टर गॉर्डन ने कहा 1 महीने में तैयार हो जाओगे। तो कॉन्टेस्ट के 2 हफ्ते पहले टोनी और मिस्टर गॉर्डन दोनों शहर गए जहाँ पर वो कॉन्टेस्ट होने वाला है। टोनी ने देखा वो बड़ा सा स्टेडियम, बहुत एक्सपेंसिव लग रहा था सब। वो थोड़ा सा घबरा गया। टोनी उस जगह पर गया जहाँ पर सारे पार्टिसिपेंट्स के नाम लिखे थे। टोनी ने उस लिस्ट में अपना नाम ढूंढा और वहाँ पर लिखा था एंथनी इवांस। टोनी ने मिस्टर गॉर्डन से पूछा सर इस नाम से तो मुझे आज तक किसी ने बुलाया ही नहीं। मिस्टर गॉर्डन ने कहा जब तुम उस कुर्सी पे बैठोगे पियानो के सामने, तुम फार्म बॉय टोनी नहीं रहोगे, तुम होगे एंथनी इवांस। और एक दिन ये नाम सारा दुनिया जानेगा। तो कॉन्टेस्ट का दिन आ चुका था। मिसेस गॉर्डन टोनी को शॉपिंग के लिए ले जाती है और उसके लिए नए जूते और नए कपड़े दिलाती है। कॉन्टेस्ट की शाम को एंथनी, वुड्स फैमिली एंड मिस्टर गॉर्डन सब लोग एक साथ वेन्यू तक पहुंच जाते हैं। मिस्टर गॉर्डन टोनी को बैक स्टेज ले जाते हैं और वेटिंग रूम में बिठा देते हैं। मिस्टर गॉर्डन टोनी को ऑल द बेस्ट बोलते हैं और वुड्स फैमिली के साथ बैठने ऑडियंस में चले जाते हैं। टोनी अपने नाम का इंतज़ार करता है। फिर एक आदमी आता है और उसने बुलाया मिस्टर इवांस। टोनी को लगा किसी और को बुला रहा है क्योंकि उसको आज तक किसी ने मिस्टर इवांस बुलाया ही नहीं। फिर उसने कहा मिस्टर एंथनी इवांस। टोनी को याद आया कि अरे यार ये तो मेरा नाम है। वो स्टेज पे गए। उसने देखा लोगों की भीड़ बहुत थी, बहुत सारे अनजान चेहरे थे। वो उन्हीं के बीच में मिस्टर वुड्स की फैमिली और मिस्टर गॉर्डन को ढूंढ रहे थे, लेकिन ढूंढ नहीं पाए। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद की और सब लोगों को याद किया, मिसेस लार्क को भी याद किया। वो पियानो के सामने बैठे और पियानो प्ले करना शुरू किया। उन्होंने ऐसा प्ले किया उस दिन, ऐसा प्ले किया उस दिन कि सारी भीड़ और मिस्टर गॉर्डन ऑलरेडी तय कर चुके थे कि ये लड़का जीत चुका है। वो दिन मिस्टर गॉर्डन के लिए बहुत खुशी का था। तो जैसे लोगों ने सोचा वैसे ही एंथनी वो कॉन्टेस्ट जीत गए थे। तो ये कहानी बताई सर एंथनी इवांस ने सैली को। सर इवांस ने कहा कि वो कॉन्टेस्ट मेरी म्यूज़िक करियर की शुरुआत थी। उसके बाद मैं 3 साल म्यूज़िक स्कूल चला गया सीखने के लिए, और जैसे ही मैं 20 साल का हुआ मैं वापस फार्म आया लिंडा से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात करने। मैंने कहा लिंडा मैं तुम्हें सब कुछ नहीं दे सकता,
लेकिन एक दिन मेरा बहुत नाम होगा और उस दिन आऊँगा मैं तुम्हारा हाथ मांगने। तो लिंडा ने कहा, तुम्हें उतनी देर इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है टोनी, तुम अभी भी मांग सकते हो हाथ। तो मैंने वही लिंडा को प्रपोज़ किया और उसने हाँ कह दिया और आज हम आपके सामने खड़े हैं। 60 साल हो गए हमारी शादी के। और 5 साल पहले मुझे क्वीन ने बुलाया था बकिंगम पैलेस को। पैलेस को एंटर करने से पहले मैं मिस्टर एंथनी इवांस था और बाहर निकलते निकलते मैं सर एंथनी इवांस बन गया। तो ये है मेरी कहानी। और जैसे ही सर एंथनी ने अपनी कहानी ख़त्म की, एक आदमी आया, उसने डोर नॉक किया। वो अंदर आया और उसने कहा, सर वो बस 2 मिनट रह गए हैं कॉन्सर्ट के लिए। सर इवांस ने कहा, हाँ मैं तैयार हूँ। फिर उन्होंने सैली से कहा, कितने कॉन्सर्ट्स दे दिए मैंने आज तक? 1000, 2000? मेरे लिए तो मेरा हर कॉन्सर्ट में है। अब जाओ बेटा, आप अपनी कहानी लिखो और बताइए अपने न्यूज़पेपर से कि मैं बहुत ही खुशकिस्मत इंसान हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर इट ऑल योर लव्ड वंस एंड डोंट फॉरगेट टू टेल देम टू डू द सेम थिंग। Okay?